नमस्कार, मैं आलोक शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा टेक में। कैसे हैं सभी और कैसे चल रही है आप सभी की तैयारी। एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी के लिए लेके आया हूं, आप लोग अंत तक अवश्य देखिएगा। और अगर चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, और जो पुराने बच्चे अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया उन्हें सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि सारे इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिलता रहे। आपको पता होगा भाइयों कि सबसे ऑथेंटिक चीज़ें आपके लिए आपका बड़ा भाई लेके आता है, और तमाम ऐसे जो चैनल हैं भले ही उनके सब्सक्राइबर लाखों में हैं, लेकिन जो चीज़ें कॉपी करते हैं हमारी चीज़ें कॉपी करके बार बार वहाँ पे डालते रहते हैं। खैर, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। मेरा उद्देश्य आपके लिए एक बेहतरीन सेशन और एक बेहतरीन जानकारी है। क्या है, मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। ये आपके रेलवे के सारे एग्जाम के लिए है, फिर भी ये परीक्षा टेक है तो एएलपी टेक, टेक्नीशियन, जेई और हम इनकी बातें ज़्यादा करते हैं। एग्जाम डेट के बारे में बात करेंगे। एग्जाम डेट के क्या एक पेपर कटिंग यहाँ पे वायरल हो रही है, और इस पेपर कटिंग में क्या जानकारी है, क्या संभावित आपके एग्जाम डेट है, इन पे जिक्र करेंगे। टोटल फॉर्म आपके कितने पड़े हैं, देखा जाए तो जैसे मैं बोल रहा था कि लगभग सारे ही जोन में मैं आरटीआई आप सभी के लिए लगा चुका हूँ, और मेरे पास अधिकांश बोल सकते हो कि जोन के रिप्लाई हैं भी, चाहे जेई हो, चाहे एएलपी हो, चाहे टेक्नीशियन हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक बार एएलपी का फॉर्म मॉडिफाइड हुआ तो उसके अब नए आरटीआई आना बाकी है, और जेई के मेरे पास बहुत सारे हैं, बहुत सारे मेरे इंटरनल इन्फॉर्मेशन भी है जो मैं इस सेशन में आपको बताने वाला हूँ। स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए और क्या सेफ स्कोर आपके तमाम एग्जाम के लिए हो सकता है, क्या ऐसा करें कि सिलेक्शन हो जाए, एक वीडियो में सारी जानकारी हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस पेपर कटिंग के बारे में, जो आज सुबह से आप कई सारे वीडियोस भी देख लिए होंगे, लेकिन ये कोई नहीं बता रहा है कि आपका संभावित एग्जाम डेट क्या होगा। पेपर कटिंग में एक बार आप स्क्रीनशॉट लेकर खुद भी पढ़ सकते हो, मुझे बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद करने की आवश्यकता यहां पे नहीं है। इसमें तमाम यही चीजें बताई गई हैं कि कौन सा फॉर्म कब भरा गया और एजेंसी फाइनल हो गई है। ये जानकारी तो मैंने बहुत पहले ही आपको दे दी थी, आज पेपर न्यूज़पेपर कटिंग में आया है। अब मैं आपको ये भी बता दे रहा हूं कि जो एएलपी का एग्जाम है ये नवंबर के सेकंड वीक से लेके नवंबर के 4th वीक के बीच में होना सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी बन रही है, जैसा कि मुझे सूचना मिल रही है। और अगर मुझे लगता है कि बाकी कोई दिक्कतें नहीं आई तो ये कंफर्म आपका नवंबर के 2nd से 4th वीक के बीच में एएलपी का एग्जाम अभी आपका आ जाएगा। मान के चलिए सितंबर लास्ट तक आपका एग्जाम का जो पूरा शेड्यूल है, जो परीक्षा कैलेंडर है, ठीक है, एग्जाम कैलेंडर है, वो सारे का एएलपी का, टेक्नीशियन का, सबका एक साथ दे दिया जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूं। तो एएलपी वाले बच्चे ध्यान देंगे कि अब नवंबर में आपका सबसे ज्यादा संभावित लग रहा है, जो 2nd वीक से लेकर 4th वीक के बीच में आपका कराया जाएगा, और कम से कम परीक्षा 15 से 20 दिन चलेगी, ये भी मैं आपको बता दूं। आते हैं मेन चीज की, अब आखिर आपकी तैयारी। एक चीज मैं आपको बीच में जानकारी दे दूं बच्चों की, आप सभी के लिए, जैसा कि आपकी बहुत ज्यादा डिमांड होती थी, रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो साइंस को सबसे ज्यादा मजबूत करो, और साइंस को मजबूत करने के लिए आप एनसीईआरटी पे फोकस रहो, प्रीवियस ईयर पे फोकस रहो, तीसरा सोर्स पढ़ने को आपको कोई जरूरत नहीं है। अगर ये दो चीज आप मजबूत कर लिए, इनके सारे प्रश्नों को आप संभावित प्रश्नों को कर लिए, तो यकीन मानिए आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। सिलेक्शन कहने का मतलब साइंस में तो आप 100% करोगे, सिमिलरली अगर मैथ और रीजनिंग कर लिए तो सिलेक्शन भी कोई नहीं रोक पाएगा। तो इसलिए आपके लिए ये 4 किताबें, जैसे एनसीईआरटी हो गई जो हमने बुकलेट दिया, जो आपके प्रीवियस ईयर है, जैसे यूथ पब्लिकेशन हो गया, इसमें आपको क्लियर दिख नहीं रहा होगा, यूथ हो गया, किरण हो गया, इन सारी किताबों का निचोड़ जो मैक्सिमम एमसीक्यू हो सकते हैं, यहाँ पे 100+ है, इसे आप 200+ एमसीक्यू ले लीजिए। और ये लगभग 2 से 3 घंटे का सेशन में इस संडे को लेके आ रहा हूं। तो इस संडे को हम लोग 4 PM पे ये सेशन करेंगे, बेहतर तरीके से इसी चैनल पे होगा, लाइव सेशन में लगा हुआ है। आप उसे रिमाइंडर सेट कर लीजिएगा ताकि आपका एक ही बार में, एक फ्लो में मैं सारा चीज क्लियर करवा दूंगा। बस आप इन प्रश्नों को रट लीजिएगा, एक बार समझ लीजिएगा, क्योंकि रेलवे के एग्जाम में समझना भी जरूरी है। आपका एक भी क्वेश्चन साइंस का फंसेगा नहीं, और ऐसे प्यारे प्यारे सेशन में आपको बीच बीच में लाता रहूंगा होगा। और आपका अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा, अगर आपकी डिमांड अच्छी रही, अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके बताइए, मैं आपको रेगुलर भी ये क्लासेस सारी देता रहूंगा। वैसे परीक्षा प्लस ऑफिशियल चैनल पे आपकी क्लासेस चलती हैं। ये वो सारे आरटीआई हैं। अभी एक आरटीआई मेरे पास 14/8/2024 का है। ये तो एक, अगर मैं आरटीआई की बात करूं तो मेरे पास एक रिसेंट आरटीआई 13 तारीख का है, वो कहां गया, शायद यहां पे वो डिलीट हो गया है या कहीं आगे लग गया होगा, कोई बात नहीं। अगर हम इसी की बात करें, नहीं यही तो है, 11/9/2024 का जो डेट ऑफ एक्शन है। अभी ये कहां से आया हुआ है, ये सिकंदराबाद से आया हुआ है, और सिकंदराबाद में अभी इन्होंने कोई भी इंफॉर्मेशन देने से मना किया है। बाकी पुरानी सारी आरटीआई मैं आपको दिखा दिया हूं। आते हैं हम लोग मेन पे बात करते हैं। मेन पे हम लोग यहां पे बात करते हैं कि आपका ये जो टोटल फॉर्म, अगर सारे के सारे 21 जोन की बात किया जाए तो हम यहां पे देखते हैं
21 जोन में ये जो आंकड़े हैं ये मेरे पास ऑथेंटिक आरटीआई आ गए हैं, वो आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं जो ये मैंने सर्कल किया व्हाइट से, और जो येलो वाले हैं ये मेरे अप्रोक्सीमेट या फिर जो मेरे इंटरनल सोर्सेस से पता लगा डेटा है वो है। इनकी आरटीआई रिप्लाई आई तो है लेकिन उसमें जानकारी नहीं दी गई है, बट इंटरनल सोर्स से जैसे विभाग में कोई बैठा हुआ है, पीआईए ऑफिसर में वहीं पे ऑफिस में ही बैठा हुआ है, तो वहां से मुझे जो जानकारी मिली है लगभग अप्रोक्सीमेट में, क्योंकि एग्जैक्ट डेटा नहीं दिया गया, और उस आधार पे आप देखना तो ओवरऑल जो जेई में फॉर्म पड़ा है वो लगभग 10 लाख के आसपास फॉर्म पड़ा है ना। ये लगभग एएलपी और टेक्नीशियन का आधा फॉर्म पड़ा है, फिर भी जेई में 10 लाख फॉर्म लगभग बहुत ज्यादा फॉर्म होते हैं, जो अगर सारे जोन को जोड़ा जाए तो ये लगभग 9 से 10 लाख के बीच में ही आपके फॉर्म आएंगे। अब आते हैं, जैसे अगर देखा जाए तो अहमदाबाद, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो सबसे ज्यादा फॉर्म एप्लीकेशन के चांसेस बन रहे हैं वो 2 जगह मुझे डेटा मिला है। 1.5 लाख मुंबई में सबसे ज्यादा, कारण है इसकी वैकेंसी सबसे ज्यादा होने के कारण, और यहीं पे अगर देखा जाए तो दो जगह 1-1 लाख के ऊपर भी आंकड़ा गया है, 1,20,000, 1,25,000 ऐसे गया है, तो मैं 1 लाख में लिख लिया हूं। जैसे चेन्नई हो गया आपका और आपका कोलकाता हो गया। कोलकाता में भी इस बार क्या हुआ है, फॉर्म काफी संख्या में जेई वाले बच्चों का पड़ा है। अब आते हैं कुछ जोन जहां पे बहुत कम पड़े हैं, जैसे अगर आप देखोगे तो 7100 का डेटा था, ये एकदम ऑथेंटिक डेटा है। मालदा में यहां पे कम आए हैं, जैसा मैंने पहले भी बोला था। सिलगुड़ी में कम आए हैं, तिरुवनंतपुरम में भी 10 से 15,000 के बीच में ही आए हैं। ऐसे बोला जाए मुजफ्फरपुर में 2 से 2,500 के बीच में आए हैं। ये कम जोन वाले, कम फॉर्म वाले हैं, लेकिन आप देखोगे यहाँ पे वैकेंसीज भी कम है बहुत ज्यादा। यहाँ पे अगर फॉर्म कम है तो वैकेंसीज भी कम है, केवल और केवल तिरुवनंतपुरम वालों को छोड़ दिया जाए। कम, बहुत कम तो नहीं है, लेकिन 121 वैकेंसी है, ठीक ठाक वैकेंसी है फॉर्म के हिसाब से, तो उस हिसाब से बहुत ज्यादा नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप फॉर्म पर सीट कंपटीशन देखोगे तो जहां पे सीटें कम थी वहां पे क्या आए हैं, वहां पे कम आए हैं, 91 आया है। आप यहां पे देखोगे तो यहां पे 88 आ रहा है, आप यहां पे देखोगे तो 43 ही आ रहा है। तो जहां पे क्या है, जहां पे सीटें कम थी वहां पे ऑलरेडी, मालदा में तो सीट इतनी कम नहीं थी, फिर भी केवल 7100 सीट पड़ी है। ये बात ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बच्चे का नजर वहां पे नहीं जाता है, और मैंने इस बात को आपको बताया भी था। तो यहां पे कंपटीशन बहुत कम है, बट जेई वाले बच्चों के लिए भाई कि ऐसा नहीं है, इसी में इलेक्ट्रिकल वाले भी हैं, इसी में मैकेनिकल वाले हैं, तो इलेक्ट्रिकल वाले का आपका कंपटीशन अलग रहेगा, मैकेनिकल वालों का अलग रहेगा, जेई वालों का अलग रहेगा, जो सिविल वाले हैं उनका अलग रहेगा, और बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉनिक्स और बाकी जो वाले हैं उनका कंपटीशन अलग है। तो आप लोग इसको फाइनल मान के, वैसे भी जेई वाले बच्चे हो यार, आप लोग टेक्निकल बच्चे हो, है ना, तो आप सभी को इस पे बहुत ज्यादा फोकस न करके अपनी तैयारी करना, ज्यादा से ज्यादा पहले सीबीटी 1 पे फोकस करना है। बहुत सारे बच्चे बोले थे सर आप सीबीटी 2 तैयारी करवाइए, आप कितना भी फीस ले लीजिए। तो बच्चों मैं कराऊंगा, सब कुछ कराऊंगा, अभी फिलहाल 1-2 महीना सीबीटी 1 आप अच्छे से देख लो, इसीलिए मैं अभी सीबीटी 2 नहीं लाया हूं। उसके लिए मैंने ई बुक लगा दिया परीक्षा प्लस ऐप पे, ई बुक सेक्शन में, वहां पे जाकर प्रीवियस ईयर देखते रहो। बाकी आपका वहां पे कुछ एक्स्ट्रा देखने की जरूरत नहीं है, सीबीटी 1 अच्छे से फोकस करो, और उसका जो कोर्स है वो परीक्षा प्लस ऐप पे लगा हुआ है, मात्र 199 में आप जाके उससे जुड़ सकते हो। ठीक है, रही बात ये बाकी जैसे जो हमारे रिसेंट में आपके आरटीआई आ रहे हैं, जैसे एएलपी वगैरह के लिए, तो एएलपी का भी मैं आपको यहाँ पे चार्ट शीट दिखा दे रहा हूँ, एएलपी वाले बच्चे भी देख लें। और आपका एग्जाम तो अब नवंबर में सबसे पहले आप ही का एग्जाम होगा, एएलपी वाले बच्चे सारे ध्यान देंगे। ये मैंने पूरा टेबल बनाया था, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं स्क्रीन से हट जाता हूं, आपको इत्मीनान से देख लीजिएगा। जो मैंने पहले आंकड़ा बताया था, देखो वही मैं बता रहा हूं कि जैसे मेरे पास पहले भी कुछ आंकड़े ऐसे थे जो ऑथेंटिक आंकड़े थे, और कुछ आंकड़े ऐसे थे जो मैंने अप्रोक्सीमेट में बताया था, जैसे ये हो गया, जैसे ये हो गया, जैसे ये हो गया। और आप जब उनका आरटीआई मिला तो उनका आरटीआई के बाद भी जो मैंने आंकड़ा बताया था लगभग वही आंकड़ा है, 1-2 हजार का अंतर है। इसलिए आप मेरी डेटा पे थोड़ा सा बिलीव रख सकते हो, जितना आंकड़ा मैंने पहले बताया था वही आंकड़ा फाइनली आरटीआई में भी आया, 1-2 हजार 2-3 हजार का अंतर आया, वही जो डिजिट का अंतर आता है वही अंतर आता है। तो अभी मॉडिफाइड मेरे पास कुछ आए हैं, इसमें कुछ पुराने ही मिल रहे हैं, जैसे ये पुराना ही डेटा है, ये आपका मॉडिफाइड डेटा हो सकता है या पुराना भी हो सकता है, एग्जैक्टली नहीं पता। लेकिन आपका इसमें मुझे अभी एक प्रयागराज का एक मॉडिफाइड डेटा मेरे पास आया है, तो यहाँ पे क्या बढ़ा है, कॉम्पिटिशन बढ़ा है। एक बिलासपुर का देखेंगे तो ये भी आपका क्या है, मॉडिफाइड डेटा है, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा कॉम्पिटिशन बढ़ा है। बाकी अगर आपके पास कोई जानकारी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल भी सकते हैं, बता भी सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सही जानकारी होनी चाहिए। तो ये मेरा आपका क्या था, एएलपी का था। अब एएलपी मॉडिफाइड में इतना मान के चलो, आप किसी भी जोन में होगे, अगर ज्यादा वैकेंसी जोन वाले में होगे, या मतलब जहां पे पर सीट कंपटीशन लो था, ये देखो यहाँ पे फाइनल पर सीट कंपटीशन जिस जोन में लो था, वहां पे आप अप्रोक्सीमेट मान के चलना कि 20-30 हजार 40 हजार का मैक्सिमम बढ़ोतरी हुई होगी, और जहां पे पर सीट कंपटीशन कम था वहां पे 20-30 हजार कम भी हुए होंगे। तो इस कारण से जहां पे ज्यादा था वो बच्चे भी मॉडरेट में आए, और जहां पे कम था वो ऊपर गए। तो लगभग अब सभी का कंपटीशन क्या हो गया है,
अप्रोक्सीमेटली बराबर हो गया है, एक आध जोन की बात ना किया जाए। लेकिन अब इस पे फोकस होने से ज्यादा फोकस होना है आपको नवंबर के सेकंड वीक और फोर्थ वीक में, क्योंकि आपके पास सितंबर आधा बचा हुआ है, अक्टूबर पूरा बचा हुआ है, जितना नवंबर में समय मिल जाए, मतलब आपके पास लगभग 60 दिन बचे हुए हैं। मैं 60 दिन की स्ट्रेटजी भी लेके आऊंगा, बट अभी आपको ज्यादा से ज्यादा, आप अगर तैयारी, कितने बच्चे हैं जिनका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया एक बार मुझे बताएंगे, और जिनका नहीं हुआ है वो भी बताएंगे। जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, आप परीक्षा प्लस ऐप पे जाओगे। आप परीक्षा प्लस ऐप पे जाने के बाद आप कहां पे जाओगे, पेड कोर्सेज में जाओगे। एएलपी का बैच मात्र 107 का बैच था इनिशियल में, सोचिए 199 का लास्ट टाइम में किया गया है। ये सारे रेलवे के सारे बैचेज मात्र 199 है। आप इससे जुड़ जाइए, अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, सब कुछ बहुत बेहतर तरीके से इसमें कराया गया है। और अगर आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया है तो आप क्या करेंगे, आप परीक्षा प्लस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे शाम को 6 बजे मैं आपका प्रीवियस ईयर एनसीईआरटी साइंस करवा रहा हूं, 8 बजे मैथ्स करवा रहा हूं, 7 बजे जीके जीएस हो रहा है, और 8 बजे ही लास्ट के 3 दिन रीजनिंग की क्लास हो रही है। तो आप इसे अटेंड कर सकते हो परीक्षा प्लस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और इस संडे को तो मैं आपकी साइंस का स्पेशल सेशन तो लेके आ ही रहा हूं, इनमें सभी लोग रहेंगे। ये किताबें आपकी हैं, ये किताबें मिल जाएंगी, इन किताबों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। टेक्नीशियन वाले बच्चों के लिए मैं अगले 2 मिनट में बात कर ले रहा हूं, क्योंकि टेक्नीशियन वाले बच्चों का अभी लिंक मॉडिफिकेशन, जो फॉर्म मॉडिफिकेशन है, फॉर्म मॉडिफिकेशन बोल सकते हैं, मतलब जो जोन चेंज का है, और नए बच्चे अप्लाई करेंगे क्योंकि इसमें वैकेंसीज बढ़ी थी। तो आप बच्चों के लिए डेटा तो मेरे पास सारा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बट इसका जिक्र मैं तब ज्यादा करूंगा जब आपका लिंक ओपन हो जाएगा, और मैं तब आपको बताऊंगा कौन सा जोन आपके लिए बेहतर हो सकता है। अभी तक मेरे सारे वीडियो में अगर आप देखोगे, अब जिन बच्चों को पहले विश्वास नहीं होता था, उन बच्चों को अब विश्वास होने लगा है कि नहीं, आलोक सर जो कह रहे हैं वो लिटरली सही है और ऑथेंटिक डेटा है। और आप दिल आंख बंद करके विश्वास कर सकते हो कि मैं अगर आपके सामने आया तो मेरे पास कोई ऑथेंटिक चीज होगी तभी मैं आऊंगा, अन्यथा नहीं आऊंगा। चाहे एक महीना मैं इस पे वीडियो ना बनाऊं, लेकिन आऊंगा तो ऑथेंटिक चीज लेके आऊंगा। ये आपके बड़े भाई का आपसे वादा है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। बाकी आप लोग किसी भी बैच से जुड़ना चाहते हैं तो मैंने आपको बता दिया है, और एग्जाम डेट आप 15 नवंबर से चल जाएगा। तैयारी करने के लिए इतना मैं बोलूंगा, परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आपको मदद मिलेगी। परीक्षा प्लस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यहीं पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये चैनल परीक्षा टेक तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां पे आपको इंफॉर्मेशन और क्लासेस मिलती रहती हैं। इस संडे को कौन कौन आ रहा है मुझे कमेंट करके बताइएगा भाई। 4 PM पे आपका साइंस स्पेशल क्लास है, जिसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे। इसमें आपका मैं PYQs कवर करूंगा और प्लस एनसीईआरटी स्पेशल क्वेश्चन कवर करूंगा, ताकि आपके एग्जाम में इस सेशन से सीधे प्रश्न फंस जाएं। तो मैं आपका इंतजार करूंगा, कितने बच्चों को इस सेशन का इंतजार है मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, और प्यारे प्यारे कमेंट अवश्य करके जाइएगा। धन्यवाद सभी का।